कुछ और कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। चलो जरा हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ सम अदर कंपाउंड्स। चलिए हेडिंग डालिए, स्ट्रक्चर ऑफ सम अदर कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर ऑफ सम अदर कंपाउंड्स लिखो जरा, स्ट्रक्चर ऑफ सम अदर कंपाउंड्स। ओके, और इसमें सबसे पहले लिखो पॉलीथायोनिक, पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज। नोट करिए जल्दी से, पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज। ये आपका H2SnO6 इसका जनरल फार्मूला है और N का वैल्यू 2 से लेकर 22 तक जा सकता है। मतलब सल्फर के ये 21 एसिड हैं जो थायोनिक एसिड सीरीज बनाते हैं और इनका जनरल फार्मूला H2SnO6 है। क्या है? H2SnO6। ओके, जैसे N बराबर अगर 2 रख दें तो आ जाएगा H2S2O6, तब इसका नाम है डाइथायोनिक एसिड क्योंकि 2 सल्फर आ गए। अगर N बराबर 3 रखें तो H2S3O6, ये हो जाएगा ट्राई-थायोनिक एसिड, यहां पर T मिसिंग है, ट्राई-थायोनिक एसिड। N बराबर अगर 4 रख दें तो H2S4O6, टेट्राथायोनिक एसिड, एंड सो ऑन। लिखो जल्दी से इसको कॉपी पर, पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज जनरल फार्मूला H2SnO6, जहां के N का वैल्यू 2 से लेकर 22 तक जा सकता है। N बराबर 2 तो डाइथायोनिक, N बराबर 3 तो ट्राइथायोनिक, N बराबर 4 तो टेट्राथायोनिक। अच्छा, अगर यहां पर हम लोग स्ट्रक्चर इनके बनाएं, अगर हम इनके स्ट्रक्चर बनाएं, जैसे डाइथायोनिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर बनाएं, किसका? डाइथायोनिक। तो डाइथायोनिक में देखो 2 सल्फर एटम हैं, SS बॉन्ड आएगा क्योंकि ऑक्सीजन एटम ऑड है तो बीच में कोई ऑक्सीजन नहीं होगा। OH ग्रुप 2 होंगे तो एक OH लेफ्ट में और एक OH राइट में, और बाकी के 4 ऑक्सीजन सल्फर से डबल बॉन्ड से आप लगा सकते हो। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका? डाइथायोनिक एसिड का। अच्छा, मैंने आप लोगों को याद हो तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना समझाया था। तो आप में से कौन मुझे बता सकता है कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या है? जरा बताइए सोच के। इस कंपाउंड में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये मैंने आपको रेडॉक्स में पढ़ाया था और उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आप सबको जानकारी है। जरा जल्दी से बताओ, दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? यस, तो देखो अगर इस सल्फर से जुड़े सारे बॉन्ड तोड़ दिए जाएं, तो जैसा मेथड मैंने आपको समझाया था कि सल्फर और सल्फर आइडेंटिकल एटम हैं, बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, तो SS बॉन्ड तोड़ के कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन बाकी के जो 5 बॉन्ड ऑक्सीजन से हैं उनको तोड़ोगे तो सल्फर पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। मैंने रेडॉक्स में सिखाया आपको ये सब। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और सल्फर पर पॉजिटिव, तो इस सल्फर पर ओवरऑल +5 आएगा और इस सल्फर पर भी वैसे ही +5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +5 और +5। और अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं तो ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह से औसत होता है, एवरेज, दोनों का औसत। तो अगर औसत लोगे तो +5 का एवरेज भी क्या हो जाएगा? +5। तो डाइथायोनिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और ऑक्सीडेशन नंबर +5। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग ट्राइथायोनिक एसिड का। किसका? ट्राइथायोनिक। अंतर सिर्फ इतना है कि यहां 2 सल्फर है, यहां 3 सल्फर है। स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वैसे ही होता है, बस क्या करो, जितना एक्स्ट्रा सल्फर है ना, उस सल्फर को इन दोनों सल्फर के बीच में डाल दो, बाकी सब कुछ वही हो जाएगा। चलो जल्दी से ड्रॉ कर लो। ये तुम्हारा हो गया ट्राइथायोनिक एसिड जिसमें 3 सल्फर है।
बस एक सल्फर बीच में आ जाएगा। अब जरा जल्दी से आप लोग इसको ड्रॉ करो और मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। चलो ट्राई करो, इसको ड्रॉ करिए और ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर बताइए सल्फर का क्या हो जाएगा इन कंपाउंड्स में। अब अगर आप में से किसी को ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता है तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ो, वो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ओके, तो यहां पर भी ये वाला सल्फर +5 होगा, ये वाला सल्फर लेकिन 0 होगा और ये वाला सल्फर +5 होगा। बीच वाला 0 क्यों होगा? क्योंकि दोनों तरफ सल्फर सल्फर तोड़ के 0 आएगा। तो ये रहेगा 5, ये रहेगा 0, ये 5। तो तुम यहां क्या लिख सकते हो? +5, 0। अच्छा, 5 अगर 2 बार आया है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार भी लिखोगे तो चलेगा। अरे 505 है तो एक बार भी लिखोगे तो चलेगा। समझ आई बात? और अगर ऑक्सीडेशन नंबर लें तो तीनों का औसत, ध्यान रहो 3 सल्फर हैं इस कंपाउंड में, 3 सल्फर हैं, तो तीनों का औसत लेना है। तो तीनों का औसत लें तो तीनों का 4 जोड़ो तो 5 0 5 मिलाकर हो गया 10। तीनों सल्फर का नेट चार्ज आ गया 5 + 0 + 5 10 और 3 सल्फर, तो इसका औसत हो जाएगा +10/3। अच्छा, अगर मान लो एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर एग्जाम में तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस कंपाउंड में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट्स में डिफरेंस क्या है, जरा बताइए। इस कंपाउंड में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिफरेंस कितना है, क्या आंसर दोगे? इस कंपाउंड में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिफरेंस, तो आंसर क्या आएगा? 5, क्योंकि कुछ सल्फर का +5 है और कुछ का 0 है। तो 2 तरह का सल्फर है, 2 तरह का सल्फर है, इस बात को समझो, ठीक है? 2 तरह का सल्फर है और उनके बीच का डिफरेंस 5 - 0 5 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा टेट्राथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ आप लोग और ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। चलो सॉल्व करो जल्दी से। टेट्राथायोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दीजिए और ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए सल्फर का। जल्दी से शुरू हो जाइए। यहां पर 4 सल्फर एटम है, तो जितना सल्फर आता जाएगा सब बीच में आप जोड़ते जाएंगे। ओके, और बाकी के 2 सल्फर जो फर्स्ट और लास्ट है वहां पर OH और ऑक्सीजन बाकी के जोड़ेंगे। आप चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी 5 और 0 है, लेकिन औसत जो है वो 10/4 है। जो एवरेज है वो चारों का जोड़ के 4 से डिवाइड कर दिया, तो 5 0 0 5 मिलाकर आ गया +10 /4। तो आप अगर ध्यान दें और अगर ऐसे ही नीचे जाएं तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कांस्टेंट है, सब जगह वही आएगा 5 0 5 0 5 0, और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो घटता जाएगा। यार ये इसलिए बता रहा हूं ना कि आपका जो जेई है, आपका जो एग्जाम है वो कुछ भी पूछ सकता है, तो मैं स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको ये भी बता दे रहा हूं कि ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी आता है। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग ऐसे ही n = 4 n = 5 n = 6 एंड सो ऑन रख सकते हैं। मान लो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि H2SNO6 जो कि थायोनिक एसिड का जनरल फार्मूला है, H2SNO6 जो कि थायोनिक एसिड का जनरल फार्मूला है, अगर आपसे कहा जाए इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या करोगे? देखो O बॉन्ड H और यहां पर सल्फर डबल बॉन्ड O, इसके बाद बीच में सल्फर, कितने सल्फर? N-2, और इसके बाद फिर से सल्फर यहां डबल बॉन्ड O और OH। भाई अगर टोटल सल्फर एटम की संख्या n है तो एक यहां रहेगा, एक वहां रहेगा, बाकी के N-2 बीच में आ जाएंगे। अब एक काम कर दो तुम लोग थोड़ा सा, इस कंपाउंड के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने लोन पेयर हैं, जरा काउंट करके बताओ जल्दी से। इसको ड्रॉ करो और सोच के बताओ कि इस पूरे कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं,
कितने पाई बॉन्ड हैं और कितने जो है लोन पेयर हैं। चलिए शुरू हो जाइए। सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स। तो कई बार माइंड में ये आएगा यार कि यहां पर जो N-2 सल्फर बीच में है तो आंसर कैसे निकालेंगे। तो देखो जरा, अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूं, सिग्मा, तो सिग्मा यहां पर 1 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4, 4 सिग्मा। ऐसे यहां पर 1 2 3 4, 4 सिग्मा। तो तुम्हारे 8 सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड लेफ्ट में, 4 सिग्मा बॉन्ड राइट में। अब मुझे बताओ यहां बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। ये जो सब सल्फर सल्फर एटम हैं तो यहां कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। ओके, तो अगर आप लोग थोड़ा सा केयर करो, अगर हाँ यस बिल्कुल आप सही जवाब दे रहे हैं। जैसे जब 2 सल्फर हैं तो 1 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सल्फर हैं तो 2 सिग्मा बॉन्ड है बीच में, 4 सल्फर हैं तो बीच में 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो अगर टोटल N सल्फर है, अगर भाई बीच में तो N-2 सल्फर है लेकिन टोटल तो N सल्फर है, तो उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना हो जाएगा N-1। तो आपका सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा N+7। इसके बाद अगर बात करें पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड तो 4 हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं भाई। 2 पाई बॉन्ड इधर हैं, 2 पाई बॉन्ड इधर हैं। अब आता है लोन पेयर। जरा लोन पेयर देखो, इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर। तो 2 2 2 कितने 6, और वैसे ही उधर भी आएंगे तो 6 लोन पेयर तो ये हो गए। सल्फर की अगर बात करें तो इस सल्फर पर कोई लोन पेयर नहीं है, इस पर भी नहीं है, लेकिन बीच में जो N-2 सल्फर है ना, उन सब पर 2 2 लोन पेयर आएंगे, सब पर 2 2 लोन पेयर आएंगे, क्योंकि सबने 2 2 बॉन्ड बनाए हैं और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर। तो यहां पर आ जाएगा 2 टाइम्स N-2, और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपका आंसर रहेगा 2N+2 शायद। जरा बता दो भाई, ये समझ आया आप लोगों को? आप लोगों को एक क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट? पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज, ठीक है। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं यहां पर।